ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्क्रांति। अगर इवोल्यूशन की हमने डेफिनेशन देखी तो इवोल्यूशन इज स्लो ग्रेजुअल development occurring in organism. Slow gradual development occurring in living organism, and evolution is slow growing process. इवोल्यूशन एक स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है कि जैसे हमने देखा था स्टार एंड प्लैनेट इन स्पेस टू बायोस्फीयर ऑन दी अर्थ। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइफ कैसे फॉर्म हुई। स्टार एंड प्लैनेट इन स्पेस टू बायोस्फीयर ऑन द अर्थ, ये जो चेंजेस है इस चेंजेस को भी हम क्या कह सकते हैं, इवोल्यूशन। अगर हमने देखा तो 300 करोड़ ईयर्स एगो लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेटेड हुआ था। इसका मतलब बिफोर 300 ईयर्स एगो लाइफ अर्थ पे क्रिएट हुआ था। तब से लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं इवोल्यूशन के वजह से प्लांट और एनिमल में ह्यूज बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। इवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या थी? स्लो ग्रेजुअल चेंजेस या स्लो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू इवोल्यूशन ह्यूज बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बहुत ज्यादा जैव विविधता हमें वनस्पति या प्राणियों में दिखाई देती है। जैसे कि इन एनिमल्स में अगर हमने देखा, इन एनिमल्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन का मतलब होता है विविधता। इन एनिमल डाइवर्सिटी ranges from unicellular amoeba and paramecium to multicellular human and व्हेल फिश। देखो, अगर एनिमल में हमने डाइवर्सिटी स्टडी की तो यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू मल्टीसेलुलर ह्यूमन एंड व्हेल में हमें मल्टी डायमेंशनल क्या दिखाई देगी, बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ऑल एनिमल्स में बहुत ज्यादा हमें बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है। सिर्फ एनिमल में ही नहीं, इन प्लांट ऑल्सो, इन प्लांट diversity ranges from unicellular का मतलब होता है एक पेशी जिनमें only one cell is present, unicellular chlorella to multicellular huge banyan ट्री। देखो, अगर प्लांट में हमने देखा तो एक पेशीय क्लोरेला वनस्पति से एक बनयन का बहुत बड़ा पेड़ तक हमें बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है। इसका मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक हमें हर एक स्पीसीज में, हर एक प्रकार में हमें जैव विविधता दिखाई देती है, और उसी प्रोसेस को हम कॉमनली कह सकते हैं इवोल्यूशन। और ये जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें प्लांट है,
एनिमल्स है, माइक्रोब है। अगर माइक्रोब में देखा तो बैक्टीरिया है, फंगी है, अल्गी है, प्रोटोजोन्स है, हेल्मिन्स है, पैरासाइट्स है। दे आर प्रेजेंट इन ओमनी प्रेजेंट और दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओमनी प्रेजेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर। हमारे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एयर में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है और या रॉक में प्रेजेंट है। ये जो सभी जो चेंजेस है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है चेंजेस। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? चेंजेस। उस चेंजेस को हम कॉमनली कहते हैं इवोल्यूशन। जैसे कि फर्स्ट जो लाइफ थी हमारे अर्थ पे क्रिएट हुई थी, वो फर्स्ट लाइफ कैसी थी? प्रोकैरियोट्स, है ना? कैसी थी? यूनिसेलुलर। इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ प्लांट और एनिमल तक, उस चेंजेस को हम क्या कहेंगे? इवोल्यूशन। और फाइनली और एक हम डेफिनेशन देखेंगे इवोल्यूशन का। क्या डेफिनेशन फाइनली इवोल्यूशन का? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ, देखो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर का मतलब है उसका पूर्वज। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन। जो एंसेस्टर है, इस एंसेस्टर पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन होने के बाद एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुई इनमें, प्लांट और एनिमल में। सिर्फ प्लांट और एनिमल में नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर हमने ह्यूमन का इवोल्यूशन देखा तो सबसे पहले क्या थे? मंकी, बाद में क्या आते हैं? एप्स, और फाइनली क्या आते हैं? मैन। इसीलिए कहते हैं हम प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स, एप्स इवॉल्व फ्रॉम मंकी। अगर मंकी में कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशन हुए तो क्या डेवलप हुआ? एप्स। बाद में एप्स में भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशन हुआ तो फाइनली क्या बना? मैन। लेकिन ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस है स्लो गोइंग। इसका मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इस चेंजेस को हम कॉमनली कहते हैं इवोल्यूशन। देखो हमने क्या देखा? सबसे पहले इवोल्यूशन की डेफिनेशन, बाद में इवोल्यूशन के वजह से हमारे लिविंग थीम में एक ग्रेट या ह्यूज बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है प्लांट्स और एनिमल में। अगर एनिमल में देखा तो यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू मल्टीसेलुलर ह्यूमन एंड ब्लू व्हेल तक हमें बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है। उसी प्रकार हमने प्लांट में देखा तो यूनिसेलुलर क्लोरेला टू मल्टीसेलुलर ह्यूज बनायन ट्री तक हमें बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है। और इस बायोडाइवर्सिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल एंड रॉक। और फाइनली एक मॉडिफाइड डेफिनेशन देखिए हमने इवोल्यूशन की। क्या डेफिनेशन है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर, उसके पूर्वज से, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन। अब हमें देखना है, जो अब मैंने जो इवोल्यूशन के कुछ पॉइंट बताए, जैसे कि यूनिसेलुलर एनिमल से बना मल्टीसेलुलर, या प्रोकैरियोट से बने आगे यूकैरियोट्स, या सिंपल ऑर्गेनिज्म से बने फाइनली कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म। ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस के लिए हमें चाहिए प्रूफ। क्या चाहिए? प्रूफ। लेकिन ये इस इवोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? प्रूफ, या उसे कहते हैं हम इविडेंसेस। देखेंगे नेक्स्ट वन पॉइंट, प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन।
प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? प्रूफ। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के प्रूफ्स है, या उसे कहते हैं, दूसरा नाम इसका एविडेंसेस। एविडेंसेस का मतलब होता है पुरावा, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे पहले आएगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। हमें 10th स्टैंडर्ड में 6 प्रकार के एविडेंस देखना है। सबसे पहला आएगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, सेकेंड वन आएगा एनाटॉमिकल एविडेंसेस, थर्ड वन आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन, फोर्थ वन आएगा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फिफ्थ वन आएगा कनेक्टिंग लिंक, और लास्ट वन आएगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। हम देख रहे हैं प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, इसका मतलब है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कुछ पुरावे। सबसे पहला आएगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा आएगा एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड वन वेस्टिजियल ऑर्गन, फोर्थ वन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फिफ्थ वन कनेक्टिंग लिंक, लास्ट वन आएगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर एक सजीव का बाह्य स्वरूप जो होता है, उसका जो स्टडी रहता है, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। सबसे पहले देखेंगे हम एनिमल में वेरियस सिमिलैरिटीज इन एनिमल में कौन सी सिमिलरिटी है? सबसे पहला आएगा स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, सेकेंड वन पोजीशन ऑफ आईज, थर्ड वन स्ट्रक्चर ऑफ nostril, fourth one ear pinnae, and fifth one thickly distributed hair on body। देखो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस अगर हमने वेरियस एनिमल में देखा तो वहां पे हमें वेरियस सिमिलरिटी फाउंड होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, ईयर पिना, इसका मतलब है बाह्य कर्ण, और थिकी डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी। अगर हमने प्लांट में देखा वेरियस सिमिलैरिटी इन प्लांट, वेरियस सिमिलरिटी इन प्लांट। अगर प्लांट में हमने सिमिलरिटी देखी तो सबसे पहला आएगा लिप शेप, सेकेंड वन लिप वेनेशन, एंड थर्ड वन आएगा लिप पेटॉइड। ये जो सिमिलरिटी हमें प्लांट में क्या होती है? फाउंड होती है। इसका मतलब अगर मॉर्फोलॉजिकल हमने एविडेंस देखा तो एनिमल में कौन सी सिमिलरिटी हमें एनिमल में फाउंड होती है? स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, ईयर पिने, थिकी डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी, एंड इन प्लांट वेरियस सिमिलरिटी लाइक लिप शेप, लिप वेनेशन, लिप पेटॉइड। इसका मतलब दे मस्ट have same origin, they must have common ancestor। अगर हमने एनिमल में देखा तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस
वेरियस सिमिलरिटी लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्री, ईयर पिनिंग मीन्स बाह्यकर और थिकी डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी। इसका मतलब सभी एनिमल के ओरिजिन एक ही है, इसका एंसेस्टर, इसका पूर्वज एक ही है। इसका मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल फॉर्म से फॉर्म हुए हैं। उसी प्रकार प्लांट में भी अल्सो वेरियस सिमिलरिटी फाउंड इन लीफ शेप, सभी लीफ का शेप एक जैसा ही है। लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन का मतलब होता है लीफ के अंदर जो वेन्स दिखाई देते हैं हमें, ये जो पार्ट उसे कहते हैं हम लीफ वेनेशन। और लीफ पेटॉइल्स, इसका मतलब होता है लीफ पेटॉइल। इन प्लांट वेरियस सिमिलरिटी लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेटॉइल्स। इसका मतलब all plants they have same origin and they must have common ancestor। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है इवोल्यूशन के डेफिनेशन, प्लांट और एनिमल की बायोडाइवर्सिटी। इवोल्यूशन इज अ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर, फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन। बाद में हमने पढ़ा था प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन या एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन स्टडी करने के लिए हमें कुछ प्रूफ की जरूरत होती है। हमारे बायोलॉजी में 6 प्रकार के एविडेंसेस हमें 10वीं कक्षा में अवेलेबल है। सबसे पहला आएगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा आएगा एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड वन आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन, फोर्थ वन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक एंड लास्ट में आएगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। उसमें पहला आज हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सजीव का बाह्य स्वरूप। इनमें हमने देखा एनिमल्स में कुछ सिमिलरिटी फाउंड होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, ईयर पिने, थिकी डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन एनिमल। इसका मतलब ऑल एनिमल्स दे मस्ट हैव अ सेम ओरिजिन, दे मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। सभी प्राणी का ओरिजिन एक ही है, उनका पूर्वज एक ही है। सिर्फ सिंगल फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म तक ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, उसे क्या कहते हैं इवोल्यूशन। उसी प्रकार हमें प्लांट में भी सिमिलरिटी फाउंड होती है, जैसे कि लीफ शेप, लीफ वेनेशन एंड लीफ पेटॉइल्स। इसका मतलब है ऑल प्लांट्स दे मस्ट हैव सेम ओरिजिन, दे मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वन एविडेंसेस। ओके, थैंक यू।